हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मेरे सभी साथियों को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत और हाँ, सभी को राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज से जो वीडियो मैंने स्टार्ट की है, आज से जो ये वीडियो जो स्टार्ट होने जा रही है आपकी, मतलब ये फर्स्ट पार्ट आपको जो मिलने जा रहा है वो होगा डाइस के पार्ट 1 पे। कई लोगों के मन में ये भी डाउट होगा, सर आपने बोला था कि मिसलेनियस क्वेश्चन जो कि क्लॉक पे कराओगे, आपने उससे पहले ये क्यों स्टार्ट कर दिया? देखो, उसका रीजन है, कुछ करेक्शन में उसका कर रहा हूँ उन क्वेश्चंस का। ठीक है, उन पर भी वीडियो आपको मिसलेनियस जो क्लॉक के जो मिसलेनियस क्वेश्चंस, वो मिसलेनियस क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, जो अदर एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए, जैसे कि रेलवे के एग्जाम में, रेलवे का जो एनटीपीसी एग्जाम हुआ था और जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उसमें जो भी क्वेश्चंस आपके अच्छे लेवल के पूछे गए, वो मिसलेनियस क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं डाल के उसकी वीडियो आपको अपलोड करके दे दूंगा। जल्दी मिलेगी, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आज की जो वीडियो होगी, आज से हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डाइस चैप्टर। आपको पता है कि रीजनिंग में एक डाइस एंड क्यूब्स नाम का एक चैप्टर आता है। उसको हम, जैसे हमने क्लॉक को अच्छे से फिनिश किया था, कैलेंडर को अच्छे से फिनिश किया था, उसी तरीके से हम क्लॉक चैप्टर को भी अच्छे से फिनिश करेंगे। ये जो पार्ट होगा, ये डाइस का जो पार्ट 1 होगा, वो बिल्कुल बेसिक पार्ट होगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत, मतलब एक तरह से ब्रह्मास्त्र सिद्ध होगा जो पहली बार कंपटीशन में उतरे हैं और पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में बिल्कुल अभी उनकी शुरुआत है। तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। डाइस को भी हम बिल्कुल लो लेवल से शुरू करेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक ले जाएंगे। हाई लेवल तक ले जाने का मतलब ये कि आपको इस वीडियो से सीजीएल का टायर 1 और टायर 2 दोनों कवर होगा। इसी तरीके से सीएचएसएल का टायर 1 और टायर 2 दोनों कवर होंगे, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इस चैप्टर की। देखिए, डाइस आपने बचपन में खेली होगी, आप सभी को पता है डाइस जो होती है, डाइस में 6 सरफेसेस आपको दिखती होती हैं, जिन पर कुछ नंबर लिखे होते हैं। व्हाइट कलर की आपकी डाइस जो आप बचपन में खेलते थे, उस पर काले से डॉट्स बने होते थे। एक डॉट देखने को मिलता था आपको, फिर 2 डॉट भी देखने को मिलते थे, फिर 3, 4, 5 और फिर 6, मतलब 1 से लेके 6 डॉट्स आपको उस पासे पे देखने को मिलते थे। ठीक है, अब उन्हीं पर बेस्ड ना एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता होता है। हालांकि जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, तब आपको एट द टाइम एग्जाम में, एग्जाम के क्वेश्चन में आपको सिर्फ 3 ही सरफेस देखने को मिलती है। जैसे इसमें देखिए, 1 2 3 सरफेस, 1 2 3 सरफेस, 3 सरफेस। और इन 3 सरफेसेस पे क्वेश्चन एग्जामिनर किस तरीके से पूछता है, किस पे पूछता है? छुपी हुई सरफेसेस पे। जो सरफेसेस आपकी हिडन है, उन पर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। कि जैसे इसी की बात करूं, आपको देखो डाइस की 2 फिगर दी हुई है। एक और बात मैं आपको बता दूं, डाइस के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एग्जामिनर जब देता है, तो हमेशा, जरूरी नहीं कि हमेशा 2 डाइस की फिगर ही देगा। आपको 2 से ज्यादा डाइस की फिगर भी देखने को मिल सकती है, या फिर 2 से कम, यानी कि 1। कहने का मतलब एग्जामिनर आपको डाइस पर क्वेश्चन कितने तरीके से पूछता है। तो देखो, आपको एग्जामिनर क्वेश्चन जो है डाइस पर, 1 डाइस की फिगर देके भी पूछ सकता है, 2 डाइस की फिगर देके भी पूछ सकता है, 3 डाइस की फिगर देके भी मेरे भाई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। लेकिन घबराने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो है वीडियो बिल्कुल बेसिक से मैं हाई लेवल तक कराऊंगा आपको, एक भी आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और डेफिनेटली ये जब चैप्टर फिनिश होगा, आप कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब उठाकर लगाइए, आपके हर एक क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व होंगे। और इवन मैं इसमें लेटेस्ट 2021 और 2022 के जो क्वेश्चंस हैं डाइस पर जो पूछे गए हैं, वो भी मैं करवाऊंगा, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। करवाने का रीजन ये है, लेटेस्ट क्वेश्चन आपको, ताकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं और हम कर सकते हैं। ठीक है, आज की जो वीडियो मैं कराऊंगा, वो कराऊंगा आपको 2 डाइस के ऊपर। जब एग्जामिनर आपको डाइस की 2 फिगर दे देगा और उस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। देखिए, एग्जामिनर जब आपसे क्वेश्चन पूछता है डाइस की 2 फिगर देके, तो हमेशा एक बात मेरी बिल्कुल ध्यान रखना, ये हर कोई नहीं बताता, बट ये आपको चीजें पता होनी चाहिए और हर एक टीचर का फर्ज है आपको बताए भी। एग्जाम में जब भी एग्जामिनर आपको डाइस की 2 फिगर पर क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, डाइस की 2 फिगर देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 अलग अलग डाइस की फिगर दे रहा हो, एक ही डाइस को वो 2 बार रोटेट करके आपके सामने रखा जाता है।
जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आपको डाइस की दो फिगर दी हुई है और इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड विच इज अपोजिट टू 6, यानी जो 6 नंबर है सरफेस पे उसके अपोजिट कौन सा नंबर है। तो ध्यान रखिएगा, इस पर आपसे एग्जाम मतलब मैंने आपसे दो फिगर देके आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में एग्जामिनर चाहे आपको डाइस की दो फिगर दे या फिर दो से ज्यादा फिगर दे, 3 फिगर दे, 4 फिगर दे, 5 फिगर दे, तो ध्यान रखिएगा हमेशा वो डाइस एक ही होती है, एक ही डाइस को वो घुमा फिरा के आपके सामने रखा जाता है। ठीक है, डाइस की कहने का मतलब वो सभी के सभी डाइस की ही फिगर होती है, एक ही डाइस की फिगर होती है, सिंगल डाइस की फिगर ही सभी की सभी होती है और उन पर बेस्ड आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता होता है। ठीक है, इनको अलग, जैसे इसको आप ना अलग मानोगे ना इसको मानोगे, ये एक ही डाइस की दो फिगर है जिनको रोटेट करके आपके सामने रखा गया है। ठीक है, तो इन, अब देखो एक और बात, हमेशा मेरी बात ध्यान रखना कि जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम में जब दो फिगर वाला क्वेश्चन एग्जामिनर दे तो हमेशा आपको इस पर नंबर ही देखने को मिले। ठीक है, कई बार देखा गया है आपको नंबर ना देके एग्जामिनर इस पर ना डॉट्स के रूप में दे देते हैं, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इस पर भी सेम इसी तरीके से दे देगा, ऐसे। इस तरीके से और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, अगर ये नहीं देता आपको तो एग्जामिनर कई बार आपको ना अल्फाबेट्स के ऊपर भी दे देता है। डाइस की दो फिगर दे देगा आपको, जैसे कि डाइस की आपको दो फिगर दे देगा और उन पर आपको कुछ अल्फाबेट्स नजर आएंगे, जैसे ए सी डी ई डी एफ, इस तरीके से। ठीक है, और किस तरीके से पूछता है तो उसको भी देख लेते हैं। जरूरी नहीं कि आपको नंबर, डॉट्स या फिर लेटर्स ही देखने को मिले डाइस के ऊपर, आपको कई बार सिंबल्स भी देखने को मिलते होते हैं। सिंबल्स कैसे, जैसे किसी सरफेस पे आपको डॉलर देखने को मिलेगा, किसी सरफेस पे आपको एट द रेट, कहीं आपको परसेंटेज देखने को मिलेगा। ऐसे ही दूसरी डाइस पे परसेंटेज, हैश, ये साइन, इस तरीके से देखने को आपको मिल सकता है। साइन सिंबल्स जो है कुछ भी हो सकते हैं और उस पर बेस्ड आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन मेरी बात सुनो बिल्कुल ध्यान से, चाहे एग्जामिनर आपसे दो डाइस के ऊपर कैसा भी क्वेश्चन पूछे, अगर, अच्छा इनको करने की अप्रोच क्या होती है जब दो डाइस के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। चाहे आपको सिंबल दे के क्वेश्चन पूछे, दो डाइस की अगर बात करूं, चाहे सिंबल दे, चाहे नंबर दे, चाहे लेटर्स दे, या फिर चाहे आपको डॉट्स के ऊपर पूछे, इनको करने का तरीका एक है, लेकिन वो तरीका क्या है पहले उसको जानेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखो मेरी बात एक ध्यान से, जब आपको एग्जामिनर डाइस की दो फिगर देके आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो तीन तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है। कैसा क्वेश्चन, अगर आपको एग्जामिनर डाइस की दो फिगर दे रहा है तो क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, मतलब डाइस की आपको दो फिगर देगा एग्जामिनर, तो डाइस की दो फिगर कौन सी ट्रिक हम कब लगाएंगे, तो मैं बताता हूं। कभी भी ना एग्जामिनर आपको डाइस के ऊपर नंबर जब देता है, जैसे 4 5 3 1 5 2, इस तरीके से, तो आप इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या कोई एक नंबर कॉमन है, तो आप बोलोगे सर हाँ, इन दोनों में 5, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर जो है, इन दोनों में सर 5 जो नंबर है वो कॉमन है। इससे आप क्या समझे कि कभी कभी एग्जामिनर आपको डाइस की वो दो फिगर दे देगा जिसमें सिर्फ आपको एक नंबर कॉमन देखने को मिले, यानी कि क्योंकि ये केसेस हैं, डाइस की जब दो फिगर देगा आपसे एग्जामिनर आपको देगा, तो इसमें टोटल 3 केसेस बनती है। पहला केस क्या बोलता है आपको, व्हेन ओनली वन सरफेस इज कॉमन। When only one surface is common। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं, चेक कर लेता हूं कि क्या आपको लिखे गए सारे के सारे वर्ड्स नजर आ रहे हैं। आई होप
अब आपको नजर आना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इस पर देखिए केसेस बनती है जब सिर्फ एक नंबर कॉमन। अब देखो इन दोनों डाइस में देखो सिर्फ एक ही सरफेस कॉमन है, यानी 5 वाली जो सरफेस ये रही और 5 वाली, यानी कि सिर्फ एक ही सरफेस कॉमन है। बाकी एक सरफेस कॉमन मींस एक ही नंबर कॉमन है आपका इन दोनों में। अगर देखोगे चाहे एक कॉमन आप नंबर देख लो चाहे सरफेस देख लो, 5 यहां पर भी इस फिगर में भी है तो 5 इस फिगर में भी है, यानी दोनों डाइस की दोनों फिगर में एक नंबर आपको कॉमन मिला। ठीक है, तो डाइस की जब भी एग्जामिनर दो फिगर आपको डाइस की देता है तब उसमें टोटल 3 तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब दोनों ही फिगर में आपको एक नंबर कॉमन मिले, जब दोनों ही फिगर में आपको एक के बजाय 2 नंबर कॉमन मिले। यानी अब क्या हो सकता है, अगली बार अगर एग्जामिनर दो फिगर पे क्वेश्चन पूछता है तो हो सकता है 3 भी कॉमन हो जाए। आप देखो यहाँ पर 3 था इस वाले डाइस की इस फिगर में, 5 और 3 देखो, 5 और 3 इस डाइस की इस फिगर में भी है। यानी कि इस बार आपने क्या देखा, डाइस की दोनों फिगर में आपको एक की बजाय दो नंबर जो है कॉमन मिला। यानी कि अगला केस क्या हो गया, डाइस की दो फिगर जब देगा एग्जामिनर, व्हेन ओनली टू सरफेसेस कॉमन। जब डाइस की दो सरफेसेस, एक नहीं बल्कि दो सरफेसेस डाइस की कॉमन हो। ठीक है, अच्छा तीसरा केस जो मैंने बोला वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा मेरे भाई जब आपको डाइस की दोनों फिगर देगा एग्जामिनर तो एक भी नंबर आपको कॉमन नहीं देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है, कहने का मेरा मतलब ये है, ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा आपको। कहने का मतलब ये है, इस बार देखो आप डाइस की दो फिगर तो आपको दी हुई है एग्जामिनर ने, लेकिन आपको ना ही इस बार एक नंबर कोई कॉमन मिला, कोई भी एक नंबर आपको कॉमन नहीं नजर आ रहा। ना ही इस फिगर में 5 है तो इसमें 5 नजर आ रहा है, ना ही 3 आपको नजर आया, ना ही 4 नजर आया। कॉमन दोनों में कुछ है ही नहीं। तो ये कौन सा आपका केस होता है, व्हेन नो सरफेस इज कॉमन। व्हेन नो सरफेस इज कॉमन, जब डाइस के कोई भी सरफेस आपकी कॉमन ना हो तब एग्जामिनर आपसे उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बताओ अब बात आई मेरी समझ में, अब मेरी बात आई समझ में सभी को। बिगिनर्स को भी स्पेशली मैं कहना चाहूंगा घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी तो जस्ट बेसिक स्टार्ट किया है। ठीक है, आपको इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको हर एक चीजें समझ आए, हर एक केस समझ आए। तो सबसे पहले हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं केस 1 पर, और उस पर बेस्ड देखेंगे कितने तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के, उन सभी को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो सिर्फ करने जा रहे हैं केस 1 पे, जब आपको डाइस की सिर्फ एक ही सरफेस कॉमन दे देगा और उस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। और ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए देखिए, ठीक है, ठीक है। तो आपसे देखिए, आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है कि फाइंड विच इज अपोजिट टू 6। देखो डाइस की जब भी एग्जामिनर आपको दो फिगर देता है क्वेश्चन में, जब भी एग्जाम में आपको डाइस की दो फिगर दी जाती है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आपका फोकस क्या होना चाहिए, कि आपको एग्जामिनर जो फिगर दे रहा है दो डाइस की फिगर की, डाइस की जो दो फिगर आपको दी जा रही हैं, क्या उसमें सिर्फ एक सरफेस कॉमन है, यानी सिर्फ एक नंबर कॉमन है, या फिर दो नंबर कॉमन है, या फिर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो पहला फोकस क्या होना चाहिए आपका, कि हाँ पहली अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए, क्या कोई एक नंबर कॉमन है। तो देखो इन दोनों फिगर में अगर आप देखोगे सिर्फ एक नंबर कॉमन है, वो नंबर कौन सा है, 5। देखो 5 4 3 5 2 6, आई बात समझ में, 5 4 3 5 2 6। अब इन दोनों डाइस की दोनों फिगर में देखोगे आपको सिर्फ 5 नंबर जो है कॉमन दिया हुआ है, यानी 5 जो नंबर है आपको दिया गया है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपसे पूछा गया कि फाइंड विच इज अपोजिट टू 6, कौन सा नंबर है जो 6 के अपोजिट है। इस क्वेश्चन का ये मतलब है विच इज अपोजिट टू 6। ऐसे ही देखो डायरेक्ट इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछता है फाइंड विच इज अपोजिट टू 6, कि 6 के अपोजिट जो है आपका
कौन सा नंबर है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी इन दोनों फिगर में जो भी कोई एक नंबर कॉमन हो, उस कॉमन नंबर से आपने क्लॉकवाइज घूम जाना है। किस तरीके से, जैसे आपको देखो इस फिगर में 5 नंबर और इस फिगर में भी 5 नंबर, मतलब दोनों फिगर में 5 नंबर कॉमन है। तो आपने क्या करना है, पहले लिखोगे यहां पर 5, फिर देखो उसके बाद देखो क्लॉकवाइज कहने का मतलब है, घड़ी देखो किस तरीके से घूमती है आपकी, इस तरीके से घूमती है घड़ी, घड़ी की रोटेशन इस तरीके से होती है। तो ये होती है घड़ी की रोटेशन। और घड़ी की एंटी रोटेशन क्या होती है, ये वाली दिशा उल्टी, ये होती है घड़ी की उल्टी दिशा, और ये होती है घड़ी की दिशा जिस तरीके से आपकी घड़ी प्रैक्टिकल लाइफ में चलती होती है। घड़ी टिक टिक करती है ना, मिनट वाली सुई पहले यहाँ पर, फिर 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 मीन्स इसकी रोटेशन क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है। तो जो भी आपको नंबर दोनों फिगर में कॉमन दिखे, उस कॉमन नंबर से अपने क्लॉकवाइज रोटेशन ले लेनी है। यानी कि 5 के बाद क्या लिखोगे आप, पहले देखो 5 ये और 5 जो भी नंबर कॉमन हो, पहले आप इन दोनों को एक दूसरे के मतलब इस तरीके से लिख लो। यहाँ इस फिगर में भी 5 कॉमन है, मतलब इस फिगर में भी 5, इस फिगर में 5, दोनों में देखो 5 है, तो इसका भी 5 और इसका भी 5 ऐसे लिख लो। उसके बाद देखो इस फिगर से रोटेशन लो क्लॉकवाइज, मींस 5 के बाद क्या लिखोगे, 3, 3 के बाद क्या लिखोगे, 4। रोटेशन यही, रोटेशन ऐसे रखनी है आपने, रोटेशन ऐसे रखनी है, 5 के बाद 3, 3 के बाद 4, और कॉमन नंबर को ही पकड़ के पहले कॉमन नंबर को लिखोगे, फिर उसके बाद ये, फिर ये। तो कॉमन तो लिख ही लिया आप लोगों ने, उसके बाद देखो 3 फिर 4, यानी 3 फिर 4। तो ये तो आ गए नंबर इस फिगर के। अब ऐसे ही यहां से कॉमन टू क्लॉकवाइज, 5 के बाद 2, 5 के बाद 6, 6 के बाद 2, रोटेशन यही होनी चाहिए, 5 के बाद 6, 6 के बाद आपका 2। आई बात समझ में। अब ये जो चीजें आपने लिखी यहाँ पर, ये जो नंबर आए हैं इस फिगर से आए, ये जो नंबर आए हैं इस फिगर से आए, ठीक है, रोटेशन आपकी सेम है। तो देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा 4 के अपोजिट आपका 2 होगा, 3 के अपोजिट आपका 6 होगा, और क्या 5 के अपोजिट 5 होगा। जो ये नंबर कॉमन थे, क्या 5 के अपोजिट 5 ही होगा। क्या आपने जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में लूडो वगैरह खेलते हो, जिसमें जो डाइस होती है, क्या अपने सेम नंबर को अपोजिट देखा, आप बोलोगे सर नहीं देखा। तो इन जो ये कॉमन नंबर है, इनके अपोजिट कौन सा नंबर होगा, वो नंबर जो अभी तक यहाँ पर कवर नहीं हुआ है। देखो 6 भी मिल गया आपको, 2 भी मिल गया, 3 भी मिल गया, 4 भी मिल गया, 5 भी मिल गया। कौन सा नंबर आपको नहीं मिला, तो बोलोगे सर आपको एक नंबर अभी नहीं मिला। यानी कि कहने का मतलब कि 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 5 के अपोजिट 1 हो जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन तो पूछा था एग्जामिनर ने कि 6 के अपोजिट क्या होगा। तो देखो 6 के अपोजिट क्या है, 3, चाहे मैं 3 के अपोजिट 6 बोलूं या 6 के अपोजिट 3 बोलूं, बात एक ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा मेरे भाई, 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 3 इज द करेक्ट आंसर। एक और बात मैं आपको बता दूं, एक और बात मैं आपको बता दूं, एक और बात मैं अगर आप बता दूं, अगर जैसे डाइस की दोनों फिगर में आपको एक नंबर कॉमन दिखा, अगर आप रोटेशन क्लॉकवाइज रख रहे हो, मींस इस तरीके से रख रहे हो, जैसे घड़ी आपकी किस तरीके से चलती है, इस तरीके से चलती है। आपने मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई को इस तरीके से चलते हुए देखा होगा ना, टिक टिक ऐसे, टिक 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 टिक, इस तरीके से चलती है, रोटेशन इस तरीके से होती है। तो ये होती है, ये जो मैं बताया, ये होती है घड़ी की क्लॉकवाइज रोटेशन। और ये जो मैंने आपको बताया, घड़ी की उल्टी दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि इस तरीके के क्वेश्चन को आप सिर्फ क्लॉकवाइज रोटेशन लेकर ही सॉल्व कर सकते हो, इसको मेरे भाई एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ध्यान इस बात का रखना, जो रोटेशन आप इस फिगर में ले रहे हो, वही सेम रोटेशन आपने इस फिगर में रखनी है। मींस अगर आप इस फिगर में क्लॉकवाइज रोटेशन रख रहे हो, तो इसमें कहीं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मत लेना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस फिगर में रोटेशन क्लॉकवाइज ले रहे हो, तो इस फिगर में भी आपको रोटेशन क्लॉकवाइज ही रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेके भी सॉल्व करके दिखाता हूं, क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर आप बोलते हो कि सर इसको एंटी क्लॉकवाइज से भी सॉल्व कर सकते हो, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आप इस फिगर में ले रहे हो, तो इस फिगर में भी आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेनी है, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ले लिया तो यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन ले लोगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज यानी इस तरीके से सॉल्व करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन जो भी नंबर हो पहले उसको लिखो,
फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यानी घड़ी की उल्टी दिशा चल पड़ो, और जो दिशा यहाँ पर वो सेम दिशा यहाँ पर, यानी 5 के बाद क्या लिखोगे 4 3, यानी कि 5 4 3 इस फिगर से। अब अगेन 5 2 6, 5 2 6। अब देखो इसमें इस फिगर में जब हमने क्लॉकवाइज रोटेशन ली थी 3 के अपोजिट 6 ही था, यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेशन ली तो 3 के अपोजिट 6 ही है। ऐसे ही 4 के अपोजिट 2 था क्लॉकवाइज रोटेशन में, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में भी मेरे भाई 4 के अपोजिट 2 ही है। क्या आपके क्वेश्चन पर रद्दी भर भी फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। अब देखो 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट वो नंबर होगा जो अभी कवर नहीं हुआ, यानी 5 के अपोजिट यानी जो कॉमन नंबर थे उनके अपोजिट कौन सा नंबर होगा जो अभी कवर नहीं हुआ, यानी 1 नंबर होगा। आई बात समझ में? कहने का मतलब अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने क्लॉकवाइज रोटेशन लेके भी सॉल्व किया, क्वेश्चन के आंसर पे फर्क नहीं पड़ा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेके भी किया, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कहने का मतलब ये है आपके क्वेश्चन, आप चाहे रोटेशन क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो, क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ध्यान ये रखना कि अगर जो आपकी रोटेशन, कहने का मतलब है सेम होनी चाहिए। जो रोटेशन आप इस फिगर में ले रहे हो वो सेम रोटेशन आपकी इस फिगर में भी होनी चाहिए। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहे हो तो यहाँ पर भी क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज ही घूमोगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो जो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज आपने यहाँ पर घूमी वैसे ही आपने इसमें। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये आपको समझाना ये चीज बहुत जरूरी था, तो मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं और भी क्वेश्चन पहले इस पर बेस्ड कर लेते हैं। कोशिश करना कि आप क्लॉकवाइज रोटेशन ही लो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आप क्लॉकवाइज रोटेशन ही लो, सही रहेगा, सिंपल है। एंटी क्लॉकवाइज लेना तो एंटी क्लॉकवाइज लेना, पर ध्यान रखना कि मिसमैच नहीं होना चाहिए आपकी रोटेशन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है आपको। अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन जो है आपका CHSL 2020 में, देखो CHSL 2020 का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, और आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, फिगर में नंबर लिखे हुए थे 6 1 2, फिगर में जो नंबर लिखे थे वो थे 6 1 2, उसके बाद 1 5 3, 1 5 3 ये नंबर दिए थे। और इस बार आपको 6 के अपोजिट नहीं, इस बार आपको 2 के अपोजिट पूछा था कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, कि विच इज अपोजिट टू 2, कि 2 के अपोजिट जो है कौन सा नंबर आएगा। बिल्कुल सिंपल होते हैं क्वेश्चन ये। ऐसे ही क्वेश्चन आपके CHSL एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में देखने को मिलते थे अब तक। लेकिन सीजीएल टायर 2 में भी जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, मीन्स थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन, वो भी मैं आपको करवाऊंगा बाद में, ठीक है। आज की क्लास क्योंकि बेसिक है, तो जो ऑलरेडी ये स्टूडेंट पढ़ चुके हैं उनके कॉन्सेप्ट और अच्छे से मजबूत हो जाएंगे, उनकी रिवीजन हो जाएगी, और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो फायदेमंद ये है, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका CHSL 2020 में पूछा गया था। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आया, डाइस की 2 फिगर जैसे ही दिखी तो आपके माइंड में 3 चीजें चलनी चाहिए। क्या दोनों डाइस की दोनों फिगर में क्या कोई एक नंबर कॉमन है, या फिर 2 नंबर कॉमन है, या फिर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। क्या इन दोनों में एक नंबर कोई कॉमन है? तो आप देखो कि दोनों में एक जो है कॉमन है, यानी दोनों डाइस की दोनों फिगर में एक ही नंबर जो है कॉमन है, वो है 1, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, अब बस स्टार्ट कर दो। आपको अप्रोच पता है क्या करना है, कॉमन से क्लॉकवाइज मींस आपकी रोटेशन क्या होनी चाहिए, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा। यानी जो भी कॉमन नंबर आपको दिखे उससे आपने रोटेशन क्लॉकवाइज ले लेनी है। यानी इस फिगर से आपने कैसे रोटेट करना है, 1 के बाद 6, 6 के बाद 2, देखो रोटेशन यूं हो गई ना, यानी 1 के बाद 6 लिखो, 1 के बाद 6, 6 के बाद 2, तो 1 6 2 इस फिगर से। अब इस फिगर से भी सेम रोटेशन सेम होनी चाहिए, एक पहले कॉमन, और रोटेशन हमेशा कॉमन नंबर से ही लेनी है। इस फिगर में भी कॉमन नंबर से, इस फिगर में भी कॉमन नंबर से। पहले 1 3 5, यानी 1 3 5, देखो 1 3 5 आ गया। कहने का मतलब है 2 के अपोजिट आपका 5 है, 6 के अपोजिट 3 है, तो 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट 1 तो होगा नहीं, सेम नंबर तो कभी अपोजिट होते नहीं। 1 के अपोजिट वो नंबर होगा जो आपका अभी तक कवर नहीं हुआ, यानी कि 1 के अपोजिट क्या नंबर होगा आपका मेरे भाई, तो 1 के अपोजिट होगा आपका 4। 1 के अपोजिट क्या होगा 4। अब आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फाइंड विच इज अपोजिट टू 2, यानी 2 नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर है, तो बताओ
5 नहीं होगा क्या? 2 के अपोजिट 5 है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 5। और यही था आपके क्वेश्चन का आंसर। सिंपल था क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखो, जो हमेशा बस ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है, आपकी रोटेशन सेम होनी चाहिए। क्लॉकवाइज रोटेशन अगर इस फिगर में ले लो तो इस फिगर में भी क्लॉकवाइज रोटेशन ही लेनी है। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अब इस पर बेस में और क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, थोड़ा सा इसको क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ क्योंकि सभी क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इस पर जरूरी नहीं कि मैंने आपको जैसे बताया कि जरूरी नहीं है आपको हमेशा आपको यहाँ पर नंबर ही दिखेंगे लिखे हुए। यहाँ पर कई बार आपको डॉट्स के रूप में भी दिए जाते हैं नंबर। जैसे क्वेश्चन में दिया गया था एक बार आपको इस तरीके से, जैसे डॉट्स लिखे थे। एग्जामिनर के 2 फिगर पे जो क्वेश्चन पूछता है उसका पूछने का आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि जब आपको 2 फिगर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डाइस के, तो वो क्वेश्चन किस तरीके से देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर था आपका ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखो। अब बोला है फाइंड विच इज, अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, फाइंड विच इज अपोजिट टू, फाइंड विच इज अपोजिट टू 1 डॉट, यानी एक डॉट के अपोजिट जो है आपका कौन कौन सा नंबर होगा। फाइंड विच इज अपोजिट टू 1 डॉट। अब ध्यान रखो कभी भी इसको आपको पता है अप्रोच तो सेम है, कॉमन से क्लॉकवाइज। इन दोनों फिगर को आपने देखा कौन सा नंबर कॉमन है या फिर कौन सी डॉट्स, कितने डॉट्स कॉमन है। तो देखो 1 2 3, यहाँ पर 3 डॉट्स है तो यहाँ पर भी 3 डॉट्स आपको मिले, यानी कि दोनों फिगर में आपको 3 डॉट्स जो है कॉमन मिले। इन दोनों फिगर में 3 डॉट्स आपको कॉमन मिले, यानी बाकी देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, इसमें 6 है और यहाँ पे 1 है, बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, सिर्फ 3 डॉट्स वाला फिगर ही कॉमन है। आपसे पूछा गया फाइंड विच इज अपोजिट टू 1 डॉट, यानी एक डॉट के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। अब ध्यान रखो आप ऐसे मत करने लग जाना कभी भी, डॉट्स पहले पहले जैसे 3 डॉट्स है तो 1 2 3, इसके अपोजिट देखोगे यहाँ से भी 3 उतारोगे, मतलब डॉट्स की फॉर्म में आपने नहीं लिखना। आपको पता है 3 डॉट्स 3 है तो डॉट्स 3 यहाँ पर भी, डॉट्स 3 यहाँ पर भी लिख के और फिर ऐसे से मत करते हैं, मतलब डॉट्स की फॉर्म में आपने सॉल्व क्वेश्चन को नहीं करना, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। डायरेक्ट सीखो यार, 3 डॉट्स पूछा यानी 3 नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखो दोनों में देखो 3 कॉमन है, 3 यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी, तो दोनों में देखो 3 कॉमन है, 3 यहाँ पर भी लिखो 3 यहाँ पर भी लिखो। अब इस फिगर में देखो रोटेशन आपने क्लॉकवाइज रखनी है, 3 के बाद क्या लिखोगे 4, 4 के बाद 5, यानी 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो ये 3 4 5 इस फिगर से। अब इस फिगर से भी कॉमन से ही आपने क्लॉकवाइज घूमना है, 3 के बाद क्या लिखोगे 1, 1 के बाद 6, 3 के बाद 1, 1 के बाद 6। ठीक है, आई बात समझ में? बताओ सभी को आई बात समझ में? सभी को बताओ बात समझ में आ रही है? 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 3 के बाद 1, 1 के बाद 6, ये 3 4 5 है इस फिगर से और 3 1 6 आए इस फिगर से। ठीक है, अब सॉल्व कर दो। आपसे क्या पूछा था कि एक डॉट के अपोजिट क्या है, तो एक डॉट के अपोजिट 4 डॉट्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 4 डॉट्स। इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा 4 डॉट्स की 4 के अपोजिट, एक डॉट के अपोजिट आपकी 4 डॉट्स। ठीक है, चलो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपको मैं बता रहा हूँ तरीका, एग्जामिनर के पूछने का तरीका किस तरीके से पूछा है। जब डाइस की 2 फिगर आपको दी होंगी तो जरूरी नहीं कि आपको हमेशा नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से देखने को मिले या फिर डॉट्स देखने को मिले। आपको कई बार अल्फाबेट्स यानी अल्फाबेट्स के लेटर्स जो होते हैं वो भी देखने को आपको मिल जाते हैं, यानी लेटर्स पर भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और कैसा पूछा गया वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन चाहे जैसा भी पूछे, बस आप देखिएगा केस माइंड में रखो कि किस केस पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या वो वन कॉमन नंबर देके आपसे पूछ रहे हैं, यानी कि
क्योंकि डाइस की दो फिगर पे हमेशा तीन केसेस बनती होती हैं कि कोई एक नंबर कॉमन दे देगा, यानी एक सरफेस कोई कॉमन दे देगा, या फिर दो सरफेस कॉमन दे देगा, या फिर तीन सरफेस कॉमन दे देगा, या फिर सॉरी कोई भी सरफेस कॉमन नहीं देगा। टोटल तीन केसेस, वन कॉमन, टू कॉमन, या फिर नो कॉमन। ठीक, अब मैं आपको अल्फाबेट्स पे करवाने जा रहा हूँ कि एक बार लेटर्स पे आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे डाइस के ऊपर कुछ लेटर्स लिखे थे A C D, इसी तरीके से D F E, और आपसे पूछा था बताओ विच इज अपोजिट टू B, विच इज अपोजिट टू B, कि B के अपोजिट जो है कौन सा लेटर है, या फिर B सरफेस जो है इस सरफेस के अपोजिट कौन सा लेटर होगा या फिर सरफेस होगा। तो एक बात, मेरी बात सुनो बिल्कुल ध्यान से, इन दोनों फिगर में कौन सा, क्या कोई एक लेटर कॉमन है या फिर दो, या फिर कोई भी नहीं। तो आप देखोगे दोनों में जो है डी जो है दोनों में कॉमन है, तो बस कॉमन से क्लॉकवाइज घूम जाओ। इस डी में डी से आप रोटेशन हमेशा इस तरीके से लिखे हुए, कॉमन चाहे आपको यहाँ पर मिले, यहाँ पर मिले, यहाँ पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी रोटेशन सेम होनी चाहिए। रोटेशन मींस ऐसे यूं ही घूमना है, नंबर को इस तरीके से ही लिखना है आपने। ठीक है, तो पहले इस फिगर से देखो डी सी ए, यानी डी सी ए, इसी तरीके से यहां से जो कॉमन होगा वहीं से क्लॉकवाइज डी ई एफ, यानी डी ई एफ। अब देखो आपसे मैंने पूछा था कि बी के अपोजिट क्या होगा। अच्छा, यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, ए के अपोजिट एफ, सी के अपोजिट ई, तो डी के अपोजिट क्या डी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो जो डी था वो किसके अपोजिट हो जाएगा, जो अभी तक लेटर्स आपके कवर नहीं हुए। ए कवर हो गया, ए भी कवर हो गया, बी कवर देखो अभी तक नहीं हुआ, सी भी हो गया, डी भी हो गया, ई भी हो गया, एफ हो गया। आपको पता ना, देखो ध्यान रखो, जब लेटर्स पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो आपसे हमेशा ए टू एफ पर ही पूछता है, क्योंकि ए से एफ देखोगे आपको 6 लेटर्स मिल गए, तो कौन सा लेटर इसमें में से अभी तक कवर नहीं हुआ, आप बोलोगे सर बी। ए से एफ तक अभी बी नहीं मिला, यानी जो डी है कॉमन दोनों में, इसके अपोजिट कौन सा लेटर होगा, बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि बी के अपोजिट, आपसे पूछा था कि बी के अपोजिट क्या है, तो बी के अपोजिट क्या होगा मेरे भाई, तो बी के अपोजिट है आपका डी। आपका आंसर आ चुका है, तो बी के अपोजिट क्या होगा आपका डी। देखो इसको मिटा सकते हो चाहे, बी के अपोजिट आपका आ जाएगा डी, यानी बी के अपोजिट क्या आंसर हो जाएगा आपका डी। तो ये आ गया आपका आंसर। डाइस की कभी भी दो फिगर आपको एग्जामिनर देता है तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं। डाइस की दोनों फिगर के ऊपर या तो आपको नंबर अंकित मिलेंगे, या फिर आपको लेटर्स अंकित मिलेंगे, या फिर डॉट्स। और तीसरा तरीका क्या है क्वेश्चन एग्जामिनर का पूछने का, कई बार आपको ना कलर्स देखने को मिल जाते हैं इसके ऊपर, कलर्स की फॉर्म में कई बार पूछ लेता है, वो भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। एक और मैं चीज मैं बताता हूँ, एक बार आपसे सिंबल पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, आपको सिंबल पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, वो कैसा पूछा गया था मैं आपको बताता हूँ। एज इट इज मैं क्वेश्चन का डाटा ले रहा हूँ जैसा आपको एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन था आपका, हाँ ये वाला क्वेश्चन था, एज इट इज ये दिया गया था, एज इट इज डाटा सीजीएल एग्जाम में पूछा गया, ये था, फिर हैश था, ऐसे ही इस फिगर में डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं, फिर ये था, और फिर आपका ये था, और आपको ऑप्शंस देखो दिए गए थे, ये थे आपके ऑप्शंस। ऑप्शन ए था आपका बी, सी और डी। देखो ऑप्शंस कैसे दिए गए थे आपको, ऑप्शंस ए में था डॉलर, ऑप्शन बी था आपका ये, सी था आपका ये, और डी था आपका हैश। आपसे देखो पहले क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे पूछा गया था विच इज अपोजिट टू डेल्टा। क्वेश्चन था आपका विच इज ऑपोजिट टू डेल्टा, यानी ये जो त्रिकोण वाला फिगर है इसके अपोजिट जो है क्या है। तरीका तो वही है, मैंने जैसा आपको बताया तरीका आपका सेम है,
इन दोनों फिगर में देखो कि कौन सा सिंबल जो है कॉमन है। अब बोलोगे सर ये वाला सिंबल दोनों में कॉमन है, यानी कि ये वाला सिंबल जो है आपका इस फिगर में भी और इस फिगर में भी क्या है, कॉमन है। तो बस, और देखो एक ही सिर्फ सिंबल कॉमन है, यानी वन कॉमन ट्रिक लग जाएगी आपकी। एक जब कॉमन हो तो कौन सी ट्रिक लगती है आपकी, कॉमन टू क्लॉकवाइज। तो कॉमन जो भी फिगर हो वहां से आप क्लॉकवाइज ले लो। ये देखो ये जो निशान है, रेड से लिख के बताता हूँ आपको, रीड करो। दोनों में जो नंबर है वहां से आपने कॉमन टू क्लॉकवाइज, ये जो है उसके बाद हैश लिखोगे, उसके बाद देखोगे डॉलर, फिर यहां से भी सेम, जो कॉमन होगा वहीं से क्लॉक, दोनों फिगर में जो भी कॉमन होगा वहीं से हमने क्लॉकवाइज रोटेशन लेनी है। ये तो इसके नीचे एज इट इज ये, उसके बाद डेल्टा, फिर ठीक है। तो आपसे पूछा था कि बताओ विच इज अपोजिट टू डेल्टा, इस त्रिकोण के अपोजिट क्या है। तो देखो त्रिकोण के अपोजिट क्या हैश नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखा जाए। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, एक और बात अगर मैं बता दूं आपको, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया होता, सुनो, और मैं ऑप्शन थोड़े से इसको चेंज करना चाहता हूं, मैं इस ऑप्शन को, आपको इस क्वेश्चन से इसको स्टार में करना, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। अगर आपका ऑप्शन यहाँ पर मैं कुछ और चेंज कर दूं और यहाँ पर लिख दूं परसेंटेज, और आपसे मैं पूछूं कि बताओ इस फिगर के अपोजिट क्या होगा, यानी कि ये जो फिगर आपको दी, ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड में भी चल रहा होगा, आपके मन की चीजें मैं देखो पढ़ लेता हूँ, ठीक है। विच इज अपोजिट टू दिस फिगर, यानी ये फिगर जो है इसके अपोजिट क्या होगा। तो आप बोलोगे सर सिंबल्स तो फिक्स नहीं होते। देखो ए से एफ 6 लेटर्स फिक्स हैं, ए से एफ 6 लेटर्स आते हैं फिक्स हैं, 1 से 6 नंबर भी फिक्स है कि 1 से 6 नंबर पे आपसे पूछा जाता है, डॉट्स भी 1 से 6 आपको देखने को ही, लेकिन सिंबल्स की संख्या अनंत है। सिंबल्स जो है लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, सिंबल्स जो है अनलिमिटेड है। तो अगर आपसे इस क्वेश्चन में ये, इससे मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ आपको, अगर आपके क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया होता विच इज अपोजिट टू दिस फिगर, तो इसका आंसर क्या होता। तो देखो इसमें तो आप पता लगा ही नहीं सकते कि, क्योंकि देखो ये जो इसको चाहे ईंट वाला निशान बोलो, ईंट की तरह दिख रहा है, इसके अपोजिट क्या है तो आप बता ही नहीं सकते इसके अपोजिट क्या है, क्योंकि देखो ये फिगर भी आपको यहाँ दिख रही है, डॉलर भी दिख रहा है, ये तो दिख ही रहा है, और ये भी आपको कवर हो गया ये, लेकिन वो छुपा हुआ सतह कौन सा होगा जो इसके अपोजिट होगा, क्योंकि 6 सरफेसेस होती हैं, आपको 6वां सरफेस पता लगाना है वो कौन सा है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, कुछ चीजें दिमाग से भी करनी है आपको। देखो डॉलर भी दिख रहा है, डॉलर तो इसका आंसर है ही नहीं, वो किसी और का आंसर है, ओ भी आंसर नहीं है, हैश भी आंसर नहीं है, ये तो हैश पिछले क्वेश्चन का आंसर था। अब मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया, अब क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, अब आपके अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो देखो आपको ना इसमें जो परसेंटेज है आपको इसमें दिख नहीं रहा, लेकिन आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी इसका जो, इसके जो अपोजिट होगा वो परफेक्टली परसेंटेज ही होगा, क्योंकि देखो डॉलर तो देखो अपोजिट है इस ओ के, जो ओ है वो डॉलर के अपोजिट है, ना ये हो सकता है आपका आंसर, ना ही ये हो सकता है आपका आंसर, और जो हैश है वो तो है ही डेल्टा के अपोजिट, यानी ये भी एलिमेंट हो गया, तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा, परसेंटेज। ठीक है, तो सिंबल पर ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था, तो ये मैंने आपको करवा दिया। आपको ये चीज मैंने सिखाई है, घबराना नहीं है अगर आपको कुछ मतलब सिंबल्स, मैंने क्या बोला सिंबल्स अनंत होते हैं, आपने देखा होगा ना सिंबल, आपको डॉलर ये भी देखने को मिलता है, फिर ये भी देखने को मिलता है, फिर ये भी देखने को मिलता है, ऐसे बहुत से सिंबल होते हैं, अनंत है इनकी संख्या। ठीक है ना, तो आपको क्या पता कौन सा सिंबल इसके अपोजिट है, लेकिन आपने एलिमिनेट इसको ऑप्शन से करना है। ठीक है, कि इसके अपोजिट कौन सा होगा, जो आपको अभी तक कवर नहीं हुआ कौन सा आंसर होगा, जो आपको नई चीज दिखे ऑप्शन में, ये चीजें तो आपको दिख ही रही हैं, ये भी दिख रही थी, ये भी दिख रही, लेकिन कुछ नया आपको मिला, आप उसको टिक कर सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं होने वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आज आपने ये भी चीज सीखी है कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में दिया गया तो इसका आंसर आप किस तरीके से दोगे। इन वीडियो से अगर आपको हेल्प मिलती है, क्योंकि देखो ये जो वीडियो कंटेंट मैं आपको यूट्यूब पर दे रहा हूँ, ये 100% अपडेटेड कंटेंट होते हैं मेरे, कभी मैं ज्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं कराता, हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं जरूर करता लेकिन ज्यादा भी नहीं, क्योंकि आज का ट्रेंड एग्जाम का पूछने का तरीका है दिन पर दिन हर 2-3 साल बाद चेंज हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग
अपने आप को भी मैं अपडेट करता हूँ ताकि आपको चीजें अपडेट मिले, अपडेटेड हमेशा चीजें आपको मिलती रहे, ठीक है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल मतलब जो वीडियो आपको इस चैनल पर अच्छी लगती है, इससे आपको काफी हेल्प मिल रही है, तो हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कंटेंट वो कराया जाता है जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिले। और ऐसा कंटेंट मेरे भाई आपके ऑफलाइन चाहे 12,000 फीस दे रहे हो चाहे 15,000 फीस दे रहे हो, ऐसा इतना अच्छा कंटेंट आपको मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में नहीं दिया जाता, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में सिर्फ बातें होती हैं बहुत सारी, स्टूडेंट्स भी यही पसंद करते होते हैं, टीचर्स भी यही, और उन्हीं बातों के चक्कर में आपको कंप्लीट चैप्टर नहीं करवाया जाता, ठीक है। आजकल के जितने भी इंस्टीट्यूट की अगर मैं सच्चाई की बात करूं, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आपको सिर्फ उनको सिर्फ जो है आपकी फीस से मतलब है, आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो कब नहीं कंप्लीट हो उनसे उसका कोई मतलब नहीं। हाँ लेकिन ऑनलाइन माध्यम एक ऐसा माध्यम है, घर बैठे ही आप अच्छे से आप चीजों को देख के पढ़ सकते हो। और इस चैनल की खासियत यही है कि आपको हर एक चैप्टर जो है डीप में कराया जाएगा। मैंने शुरू में पहली वीडियो में आपको बोला था कि जो भी कंटेंट मैं यूट्यूब पर दूंगा बिल्कुल डीप में कराऊंगा, क्योंकि आज का कंपटीशन का दौर है, यही बोलता है कि हर एक चैप्टर की आपको नॉलेज जो है डीप होनी चाहिए, ठीक है। इन वीडियो से मैं खुद आपको एक यही कह सकता हूँ, मैं आपको कोई चैलेंज नहीं दे रहा और ना ही किसी टीचर को देना भी चाहिए, आपको बस इतना कह सकता हूँ कि इन वीडियो से आपको इतनी हेल्प मिलने वाली है कि अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हो तो आपका सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बस आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं 2 डाइस पे क्वेश्चन एग्जामिनर और किस तरीके से आपसे पूछता है, वो भी मैं करवा देता हूँ आपको कि और किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए ये भी आपका सीजल के एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन एग्जामिनर का पूछने का तरीका क्या है। एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 5 4 2, 5 4 2, ठीक है। अच्छा 1 6 और 2, ठीक है, ये था। और आपसे एग्जामिनर ने पता क्या पूछा था, आपसे एग्जामिनर ने पूछा था कुछ यूं करके, इस तरीके से देके इसको थोड़ा सा इधर ले देता हूँ, वेट कीजिएगा। आपको तरीका बता रहा हूँ कि 2 डाइस की फिगर पे आपसे 1 कॉमन पे एक कॉमन जब देता है, डाइस की दोनों फिगर देके आपको एक कोई नंबर या फिर लेटर या फिर सिंबल या फिर डॉट्स आपको कॉमन दे, तो आपके सभी के लिए अगर एक नंबर कॉमन है तो 1 कॉमन ट्रिक लगाओगे जो कि आप कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घूम जाते हो। अब देखो क्वेश्चन एग्जामिनर ने और किस तरीके से आपसे पूछा था, ये आपको डाइस की 2 सरफेसी दी थी और आपको यहाँ पर इस तरीके से एक एरो देके और क्वेश्चन मार्क दे दिया था, ये आपका फिगर 2 ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन जब आया था तो ज्यादातर जो स्टूडेंट्स जो थे इन्होंने उनको मतलब क्वेश्चन नहीं समझ आता, नहीं आंसर कर पाए थे। अब इसका देखो मतलब क्या है, ये देखो बस इतना ही, आपसे ये नहीं पूछा था इसके बाद कि विच इज अपोजिट टू दिस नंबर, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा था, हालांकि उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। आपको जस्ट एक एरो दे दिया था और आपसे पूछ लिया था कि बताओ इस क्वेश्चन मार्क के अपोजिट क्या है, इस क्वेश्चन मार्क के अपोजिट क्या है। तो आपने हमेशा ध्यान रखो, ये एरो देखो थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, जैसा पूछा गया था ये इस तरीके से पूछा गया था कि इस सर्फ के जो है सरफेस जो है नहीं नीचे, तो देखो एरो जो है इस तरीके से आ रहा है और ये एरो ये जो नीचे वाली सरफेस है इसको टच कर रहा है, यानी कि बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया कि नीचे कौन सा नंबर होगा, तो नीचे वो नंबर होगा जो टॉप के बॉटम पे होगा। टॉप पे देखो एक नंबर है तो इसके बॉटम पे यानी अपोजिट क्या होगा, इसका मतलब ये था कि आपसे बॉटम वाला नंबर पूछे यानी नीचे कौन सा नंबर आएगा। अब नीचे कौन सा नंबर आप सीधा 2 मार्क करके मत आना, गलत हो जाएगा आंसर। 2 तो आपको बिल्कुल सामने दिख रहा है, लेकिन आपको ये देखो एरो कहां टच कर रहा है, नीचे वाली सरफेस को यानी बॉटम, यानी इस क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे बॉटम पे कौन सा नंबर है, यानी नीचे जो है सरफेस पे कौन सा नंबर है, तो सरफेस पे नीचे वाले सरफेस पे वो नंबर होगा जो टॉप के बिल्कुल अपोजिट होगा। यानी बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया कि 1 के अपोजिट कौन सा नंबर है, ध्यान रखो। तो कुछ नहीं है, पहले इन दोनों फिगर में देखो कौन सा नंबर कॉमन है, आप बोलोगे सर 2 नंबर कॉमन है, तो जो नंबर कॉमन है वहां से कॉमन टू क्लॉकवाइज घूम जाओ। पहले इस फिगर से 2 5 4 लिखो, रोटेशन हमेशा क्लॉकवाइज ही रखो, दोनों में कोशिश करो क्लॉकवाइज ही हो, मतलब दोनों में रोटेशन आप सेम रखनी है। 2 5 4 यानी 2 5 4 इस फिगर से। अब अगेन इसी जो नंबर कॉमन होगा वहीं से हमने रोटेशन लेनी है, 2 1 6,
यहाँ से 2 5 4 2 1 6, 2 1 6, तो 4 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 1, तो 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा जो अभी तक कवर नहीं हुआ, यानी 3 होगा। आपसे पूछा क्या था कि यहाँ पर जो है क्या नंबर आएगा, यानी बॉटम पे पूछ रहा है। बॉटम किसका है, ये टॉप वाले, टॉप पे क्या है 1, यानी 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 के अपोजिट क्या है मेरे भाई 5, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इस चीज से मैं कुछ आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा होता, अगर आपसे ये पूछा होता ये कि यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर इस तरीके से निशान, यानी आपको इसका मतलब क्या हो गया, 2 के जस्ट एडजेसेंट जो है सरफेस उस पे कौन सा नंबर है, तो उस पे वो नंबर होगा जो 6 के अपोजिट होगा। यानी ये 2 के एडजेसेंट आप पूछा कि 2 के एडजेसेंट जो 2 के बिल्कुल साथ ये जो है ये कौन सा नंबर है, कौन, यानी वो नंबर होगा जो 6 के अपोजिट होगा। तो 6 के अपोजिट क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, आई बात समझ में, आई बात बताओ समझ में, तो इसका इस तरीके से आप आंसर दोगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एरो कहीं कहां से आ रहा है आपको, मतलब वहां से, यहां से भी अगर इस तरीके से दे रहा है तो इसका मतलब आपको बॉटम पे पूछ रहा है, अगर इस तरीके से पूछ रहा है आपको यानी ये वाला पूछ रहा है। अच्छा ये बताओ, अगर एरो आपको इस तरीके से दे रहा होता तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब होता है मेरे भाई, हर एक एरो की पहचान समझ लो, इसका मतलब क्या हुआ, आपको 2 के अपोजिट पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस एरो को आपको 2 के अपोजिट पूछ रहा है, तो बताओ 2 के अपोजिट कौन सा सर्फेस है 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होता है अगर इस तरीके से पूछता है, तो 3 आंसर। आई कुछ बात समझ में। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको अगर सीजीएल टायर 1 में देखने को नहीं मिले तो पक्का सीजीएल टायर 2 में किसी ना किसी सेट में देखने को मिल सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आप ये मत देखा करो कि ये क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा या नहीं आ सकता, ऐसा नहीं। अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए ऐसे, तो देखो एक जो कंपटीशन की तैयारी करने वाला प्रतियोगी छात्र होता है, कंपटीशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो छात्र होता है, उसको हर एक चीज की ना अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर तो लगाने हैं, प्लस अपडेटेड क्वेश्चंस की भी नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके का आज का ट्रेंड है, किस तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपडेट रहिए। कोई भी क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन फिलहाल अभी नहीं आ रहा, लेकिन ये नहीं कि आपसे पूछा नहीं गया तो दोबारा नहीं पूछा जाएगा, ये ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन, सीजीएल में ही पूछा गया क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं सेट में, क्योंकि देखो आज का जो कंपटीशन है ना, एग्जामिनर आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है, हालांकि कॉन्सेप्ट वही होते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा दिया जाता है आपको। ठीक है, आप भी सैर करके आते हो, है ना, इस तरीके से एग्जामिनर चाहता है कि आप भी सैर करो, हालांकि आप सैर तो जॉब के बाद ही करोगे, है ना। हर एक एस्पिरेंट के मन में होता है कि भाई पहले जॉब लग जाए फिर हम सैर तो कर लेंगे। तो तरीका मैंने बताया कि 2 डाइस के ऊपर जब एक कॉमन जब आपको सरफेस दिया जाता है तो क्वेश्चन किस किस तरीके से आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। अच्छा, तो चलो अब और मैं आपको 2 फिगर पे एक और चीज मैं आपको करवा देता हूँ, जैसा एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार आपसे क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछा गया था, वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। आपको मैं करवाता हूँ पहले क्वेश्चन, ये एज इट इज डाटा में लेने जा रहा हूँ, जैसा आपको एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन एग्जामिनर ने 6 2 4 2 1 3। ठीक है, जैसा डाटा पूछा गया, एक एक क्वेश्चन मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, अब इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये हो सकता है कि आपके सीजीएल टायर 2 में भी क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं सीजीएल के क्वेश्चन में, सीजीएल के आपके एग्जाम जो होते हैं, सीजीएल के एग्जाम ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, डाटा एज इट इज में ले रहा हूँ, 6 2 4 2 1 3, 6 2 4 2 1 3। ठीक है, ये आपका डाटा है। ठीक है, ये आपको दिया गया था, और जो भी न्यू स्टूडेंट है मैं ये बात उनको क्लियर कर दूं, चाहे ये कंटेंट आपको यूट्यूब पर ऑफलाइन बोर्ड पर ही, मतलब यानी व्हाइट बोर्ड पर ही कराया जा रहा है, बट इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कंटेंट में कोई कमी आपके रहने वाली है। ये हमेशा मैं चीजें आपको बताता हूँ, जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ते हैं कि कंटेंट में आपके कमी कोई नहीं रहेगी।
बस एक ट्रस्ट बना के रखिएगा, आपके ट्रस्ट को हमेशा बनाए रखने की मैं कोशिश करूंगा, बस आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है। देखिए आपसे ना इस तरीके से आपसे क्वेश्चन दिया गया था, डाटा बता रहा हूँ जैसा क्वेश्चन का डाटा दिया गया था आपको ना, डाइस की दो फिगर दी थी। अब थोड़ा सा डाइस की दो जो फिगर देता आपसे, इस पर एक हाई लेवल क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है कभी ना कभी किसी ना किसी सेट में, तो वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। डाइस की आपको दो फिगर दी थी और आपको दिए थे ऑप्शंस, ऑप्शंस दिए थे इस तरीके से, ये आपको दिए थे ऑप्शंस, जैसे ए ऑप्शन दिया था आपको इस तरीके से, बी ऑप्शन दिया था आपको इस तरीके से, यहां से आपकी एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। सी ऑप्शन दिया था आपको इस तरीके से, ये था आपका डी ऑप्शन, ठीक है। और इन पर ना कुछ नंबर आपको दिए गए थे, जैसे 2 5 3, डाटा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। दिया था आपको 2 5 3, 2 5 3, आगे है 3 4 3 6, 4 3 6, आगे है 1 4 5, 1 4 5, और डी ऑप्शन है 1 2 6, 1 2 और 6। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या आपको वीडियो में सारे के सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं या फिर नहीं। जी बिल्कुल नजर आ रहे हैं सभी को, ठीक है। चलो अब देखो, आपसे पूछा गया था, और इसके बाद आपसे पता है क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द करेक्ट वन, फाइंड द करेक्ट वन, यानी इनमें से कोई सही डाइस आपने छांटनी थी। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको क्वेश्चन के फिगर जो है उसमें भी आपको डाइस की फिगर नजर आ रही देखने को, और इवन आपको ऑप्शंस में भी, ऑप्शंस जो है आपके इसमें भी आपको नंबर ना देके डाइस की फिगर ही दे दिया। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको जो क्वेश्चन फिगर था उसमें भी डाइस की दो फिगर देखने को मिल रही है आपको, और उसके ऑप्शंस में भी नंबर ना देके बल्कि डाइस की फिगर्स के ऊपर नंबर दे दिया एज इट इज। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्या, कि फाइंड द करेक्ट वन, यानी ये जो चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इनमें से करेक्ट ऑप्शन छांटिए कि कौन सा है। तो इसको सर कैसे करेंगे आपके मन में सवाल होगा। तो देखो सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला, डाइस की जब भी आपको एग्जामिनर दो फिगर दे, आपका हमेशा सबसे पहले फोकस कहां पे होना चाहिए, क्या इन दोनों फिगर में सिर्फ एक नंबर कॉमन है या फिर दो नंबर कॉमन है या फिर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो इन दोनों में देखो क्या कोई एक नंबर कॉमन है, अब बोलोगे सर बिल्कुल, इसमें जो दो है सिर्फ वही कॉमन है, दो के अलावा कोई भी नंबर कॉमन दोनों फिगर में नहीं है। तो मैंने कहा चलो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से पहले सॉल्व करो, इस फिगर से 2 6 4, क्लॉकवाइज रोटेशन रखो, 2 6 4, यानी उस फिगर से हमें मिले 2 6 4, इस फिगर से भी अगेन 2 1 3, कॉमन नंबर से ही दोनों फिगर में आपने रोटेशन लेनी है, यहां से 2 1 3, और रोटेशन हमेशा आपकी यूं ही होनी चाहिए दोनों फिगर में। अगर आप इस फिगर में रोटेशन ये ले रहे हो तो इस फिगर में भी रोटेशन यही होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि इस फिगर में आपने रोटेशन क्लॉकवाइज ले ली, इस फिगर में आपने रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज ले ली, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी 2 1 3, 2 1 3, ठीक है। यहां से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यानी 4 के अपोजिट आपका 3, 6 के अपोजिट 1 है, तो 2 के अपोजिट 2 तो होगा नहीं, यानी 2 के अपोजिट वो नंबर होगा जो अभी तक कवर नहीं हुआ, यानी कि 5, यानी कि जो इनमें अभी आपको नंबर नहीं दिखा वो 2 के अपोजिट होगा, यानी वो जो 5 है कॉमन नंबर्स के अपोजिट होगा, यानी 2 के अपोजिट फाइनली मैं बोल सकता हूँ कि क्या है अपोजिट 2 के, 2 के अपोजिट आप बोलोगे सर 5, ठीक है। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हुआ है। अब सुनो, ये तो आपने कर लिया क्योंकि आपको एक कॉमन नंबर दिखा, तो आपने वन कॉमन ट्रिक लगा के ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया कि भाई 2 के अपोजिट 5 है, 6 के अपोजिट 1 है, 4 के अपोजिट 3 है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ऑप्शंस आपने इस चारों ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन छांटना है, वो कैसे छांटोगे, ऑप्शन एलिमिनेट करके। कैसे एलिमिनेट करोगे, तो ध्यान रखो, सॉरी,
ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी अप्रोच होती है जो आपने सॉल्व किया है डाइस को, यहाँ पे देखो 2 जो है 5 के अपोजिट है, तो ध्यान रखो जो न सॉरी आज माइक को हमारे कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रही है, पता नहीं क्यों, इनको लगता है ठंड लगी है, तो चलिए कोई बात नहीं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है, जो आपने डाइस की जो चीजें सॉल्व की हैं यहाँ पे 1 कॉमन ट्रिक लगा के, आपने देखना है अगर जो जो नंबर यहाँ पर अपोजिट है अगर वो ऑप्शंस में एक साथ आपको नजर आ रहे हैं तो वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। कंसेप्ट ये है, 2 विपरीत नंबर कभी भी एक साथ आपके दिखने नहीं चाहिए और ना ही एक साथ मेरे भाई छिपने चाहिए, उनमें से किसी एक का दिखना कंपलसरी है, ठीक है। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, 2 opposite numbers कैन नॉट बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नॉट बी हिडन टुगेदर या फिर हाइड टुगेदर, जो भी आप इंग्लिश मेरी थोड़ी सी कमजोर है आप लोग देख लीजिएगा। 2 विपरीत संख्याएं, 2 विपरीत नंबर कभी भी एक साथ छिप नहीं सकते और ना ही एक साथ दिख सकते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक का दिखना तो कंपलसरी है, दोनों एक साथ नजर नहीं आने चाहिए। जहां भी देखो कहने का मतलब ये है 2 के अपोजिट देखो 5 है, अगर 2 के अपोजिट 5 है, कहने का मतलब अगर 2 टॉप पे है तो पक्का 5 जो है इसके बॉटम पे होगा, क्योंकि 2 टॉप पे है। तो इस फिगर में अगर देखोगे 2 के अपोजिट देखो 5 है, 6 के अपोजिट 1 है, 4 के अपोजिट 3 है, तो जो जो 2 अपोजिट नंबर हैं अगर वो आपको एक साथ डाइस में कहीं देखने को मिले तो आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाओगे, आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखो 2 5 के अपोजिट है, तो 2 5 जहां, अब देखो इस अगर फिगर को मैं चेक करके बताऊं आपको, 2 टॉप पे है तो ये जो 5 है ना इसके यहाँ पर बॉटम में आना चाहिए था, यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए था, क्योंकि देखो 2 के अपोजिट तो 5 है, तो 2 और 5 एक साथ क्या कर रहे हैं भाई, इसलिए गलत। यानी 2 अगर टॉप है तो 5 यहाँ पर होना चाहिए था, तभी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है आपका। लेकिन ये तो साथ में नजर आ रहा है, ये देखो साथ में नजर आ रहा है, अगर यहाँ पर भी 5 होता और 3 यहाँ पर होता तब भी गलत हो जाता ऑप्शन। मतलब 2 विपरीत संख्या, ये देखो 2 2 5 है, 2 विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ दिखनी नहीं चाहिए आपको ऑप्शंस में, ना ही एक साथ छिपनी चाहिए, उनमें से कोई एक अगर दिख रहा है तब तो ठीक है, दोनों नहीं एक साथ दिखनी चाहिए। इस ऑप्शन में आपको दोनों दिख रही है एक साथ, इसलिए एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। 2 5 हर एक सेट को ना अपने चेक करके देखना है, 2 5 कहीं और नजर आ रहे हैं आपको, नहीं, ठीक है। अब क्या चेक करो, क्या 6 और 1 कहीं एक साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि 6 के अपोजिट 1 है, 6 के अपोजिट 1 है, तो 6 और 1 जिस ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो अगर आप इस देखोगे डी ऑप्शन है, 6 अगर यहाँ पर है तो एक आपको ना 2 के एडजस्टमेंट देखना चाहिए था, मतलब इधर देखना चाहिए था एक, लेकिन ये तो साथ में नजर आ रहा है इसलिए काट सकते हो आप, क्योंकि अगर एक टॉप पे है तो 6 आपको यहाँ पर नीचे रखना चाहिए था, 6 आपको यहाँ पर मिलना चाहिए था, बट ये तो साथ में नजर आ रहा है, और 2 विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ दिखनी नहीं चाहिए और ना ही एक साथ छिपनी चाहिए, इसलिए आपका डी ऑप्शन भी मेरे भाई एलिमिनेट हो गया। अब देखो 6 और 1 क्या किसी और ऑप्शन में नजर आ रहे हैं, नहीं, एक साथ नहीं नजर आ रहे, ठीक। अब हम चेक करते हैं 4 3 को, 4 देखो 3 के अपोजिट है, तो 4 3 के अपोजिट है, अगर एक साथ आपको किसी ऑप्शन में दिख रहे हैं आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। देखो 4 अगर टॉप पे है तो ये जो 3 है ना, कर क्या रहे हैं यहाँ पे भाई, कर क्या रहे हैं, तो नीचे इसको होना चाहिए था, बट ये तो साथ में नजर आ रहा है, इसलिए ये भी मेरे भाई गलत हो गया। अब फाइनली आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आंख मूंद के आप इसका आंसर दे सकते हो कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, देखो 1 के अपोजिट क्या है, 1 आपको दिख रहा है यहाँ पे, 1 के अपोजिट क्या है, 6 है, क्या 1 के साथ कहीं 6 आपको नजर आया, यहाँ तो 5 है, यहाँ तो 4 है, लेकिन 6 नहीं है, इसलिए ये वाला तो सेट आपका सेटिस्फाई कर रहा है। 4 देखो 4 के अपोजिट 3 है, तो 4 के आसपास 3 नजर नहीं आना चाहिए, नजर नहीं आता, ठीक है, सही है। 5 के अपोजिट 2 है, तो क्या 5 के आसपास एडजेसेंट पे कोई नजर आ रहा है, आसपास मतलब पड़ोस में कोई दिख रहा है, 5 के पड़ोस में कहीं 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यानी ये भी आपका जो है 5 सेट वाला जो 5 2 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी परफेक्टली आपका आंसर क्या हो गया, ये वाला, ठीक है। समझ गए मेरी बात, यानी कि सबसे पहले ऐसा अगर क्वेश्चन आपको मिले जब आपको एक नंबर दोनों फिगर में कॉमन मिले, आपने इसको सॉल्व करना है, उसके बाद हर एक सेट में दिए गए नंबर को आपने चेक कर, जैसे 2 5 को पहले हमने चेक किया, अगर एक साथ नजर आ रहा था तो हमने उसको एलिमिनेट कर दिया, फिर 2 5 और भी कहीं चेक करना, अगर और भी कहीं नजर आ रहा है एक साथ तो आप उसको कर सकते हो,
इसको चेक करने के बाद इस सेट को चेक करो, इस सेट में दिए गए नंबर को 6 कहीं नजर आ रहा है एक साथ तो काटो, ऐसे ही 4 3 को भी काटो। इस तरीके से एलिमिनेट करते जाओगे तो आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। और इसको करने की अप्रोच भी मेरे भाई यही होती है और इजी अप्रोच है, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं होती। मींस ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से आप इसको करते हो, ठीक है। ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए जाते हो और आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है। सीखा कुछ नया चीज आपने? तो ये चीजें होती हैं जो आपको सीजीएल टायर 2 में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सीजीएल टायर 2 में देखो हर एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का मिलेगा। चाहे सीजीएल टायर 2 की बात करो, उसमें भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और जरूरी नहीं, मैंने पहले भी बोला था कि आपको हमेशा यहाँ पे नंबर देखने को मिले, आपको यहाँ पर मेरे भाई डॉट्स भी देखने को मिल जाएंगे या फिर आपको लेटर्स देखने को मिल जाएंगे। और अप्रोच सेम है। अब जैसे मैं आपको अगला क्वेश्चन लेटर्स पे करवाने जा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन मैं आपको इसमें लेटर्स फिल करके दिखाऊंगा। जैसा आपको ऑलरेडी पूछा भी गया ये क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर सेट लगाओगे एसएससी के तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको लेटर्स पे करवाने जा रहा हूँ। लेटर्स पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, बी ए सी, जैसे इस फिगर में था बी ए सी और इस फिगर में था ए एफ डी, ए एफ और डी, और आपको ऑप्शंस दिए गए थे। अब मैं आपको ऑप्शंस लिख के बता रहा हूँ। जैसे आपको ऑप्शंस दिए गए थे, ये दिए गए थे आपको ऑप्शंस। ऑप्शन ए था जैसे ठीक है, ऑप्शन बी था, इसमें भी आपको डाइस की फिगर ही बना के दी हुई थी और उस पर लेटर्स लिखे गए थे। सी ऑप्शन था और डी ऑप्शन। अब देखो इसमें लेटर्स जो लिखे गए थे वो एज इट इज लिख रहा हूँ मैं, सी ई बी, सी जिन स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स एलईडी पर भी जो आपके घर में एलईडी लगी होगी उस पर भी देखोगे तो आपको वीडियो और अच्छे से नजर आएगी। मोबाइल पर तो नजर आती है, एलसीडी पे या एलईडी पे देखोगे तो आपको ये चीजें और अच्छे से नजर आएंगी। बी ऑप्शन है, जैसे आपके आजकल स्मार्ट टीवी आता है उसमें यूट्यूब चलता होता है, तो आप ट्राई करके देखना, उसमें भी काफी अच्छा आपको लगेगा देखते हुए। ई ए बी, ई ए बी। सी ऑप्शन था आपका सी बी डी, सी बी डी। अगला आपका ऑप्शन था ई सी एफ, ई सी और एफ। और आपसे पूछा गया था अगेन वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द करेक्ट वन या फिर करेक्ट डाइस, करेक्ट वन, फाइंड द करेक्ट वन। मतलब ये आपको क्वेश्चन का फिगर देके आपसे ऑप्शन दे दिए गए ए बी सी डी। आपको पता है एसएससी में 4 ऑप्शन दिए थे और उस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था फाइंड द करेक्ट वन। इन चारों ऑप्शन में आपने करेक्ट डाइस छांटनी थी, इसका मतलब, ठीक है। अब देखो इन डाइस की, जैसे मैंने बोला कि 2 फिगर आते हैं आपको, आपके दिमाग में क्या चलना है, क्या कोई एक नंबर कॉमन है या फिर एक लेटर कॉमन है या फिर एक डॉट कॉमन है। देखो इन दोनों फिगर में देखोगे जो है ए आपका दोनों फिगर में जो है कॉमन है, ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है, इसके अलावा कोई भी आपका लेटर कॉमन नहीं है। तो आप वन कॉमन ट्रिक लगा सकते हो। और अप्रोच आपको पता है क्लॉकवाइज रोटेशन ही रखनी है। ए के बाद लिखोगे, पहले ए लिखोगे, जो कॉमन है पहले उसी को लिखते हैं। दोनों फिगर में जो कॉमन है पहले उसी को, इसमें भी पहले उसी को लिखोगे जो कॉमन है, इसमें भी पहले उसी को लिखोगे जो कॉमन है। पहले जो कॉमन है वही उसी लेटर नंबर से ही आपने रोटेशन लेनी है। ए बी सी, यानी कि ए बी सी, ये पहले डाइस, ठीक है। ये सी था आपका, यहां से ए डी एफ, ए डी एफ, यानी कि सी के अपोजिट एफ है, बी के अपोजिट डी है, तो ए के अपोजिट ए तो होगा नहीं, तो क्या होगा, जो नंबर आपका कवर नहीं हुआ यानी E, जो इसमें आपको नहीं दिख रहा। सॉरी, चलिए करते हैं। देखिए इतनी चीज आपने कर ली, अब चेक करते जाओ। इस सेट में ए और ई दिख रहा है आपको, चेक करो क्या ए और ई एक साथ नजर आ रहे हैं। अगर नजर आ रहे हैं तो आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि कंसेप्ट क्या है, दो विपरीत संख्याएं या फिर दो विपरीत सरफेसेस जो हैं कभी भी एक साथ दिखनी नहीं चाहिए, ना ही एक साथ छिपनी चाहिए। अगर एक साथ दोनों दिख रही हैं तब आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है।
देखो ए ए के अपोजिट है, अपोजिट है मींस एक साथ नजर नहीं आना चाहिए। देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए और ई एक साथ नजर आ रहे हैं, इसमें ई तो है लेकिन ए नहीं आ रहा, तो इसको हम छोड़ सकते हैं फिलहाल। यहाँ पर देखो ई है ए दोनों ही है, देखो ई अगर टॉप पे है तो ए को यहाँ पर नीचे आना चाहिए था, सामने दिखना नहीं चाहिए था, लेकिन ये तो ई के साथ नजर आ रहा है, इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, ई ए कहीं और दिए नहीं, ई तो है लेकिन ए नहीं है इसको, यानी इस सेट को हमने चेक कर लिया। अभी इस सेट को चेक करो, बी और डी को, बी और डी एक दूसरे के अपोजिट है तो एक साथ नजर नहीं आना चाहिए। अब इस ऑप्शन में देखोगे बी और डी एक साथ नजर आ रहे हैं, इसलिए काटो। ठीक है, बी और डी कहीं और है नहीं, इसमें बी है लेकिन डी नहीं है साथ में। ठीक है, अच्छा सी और एफ को देखो कहीं एक साथ नजर आ रहे हैं, इस सेट को चेक करो सी और एफ वाले, तो सी और एफ देखो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, इसलिए इस ऑप्शन को भी आप काट सकते हो। तो परफेक्टली आपने करेक्ट ऑप्शन छाट लिया। कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपका? ऑप्शन ए। क्यों? आप चेक कर सकते हो। सी देखो, सी देखो एफ के अपोजिट है, यानी सी के अपोजिट एफ है, क्या सी के आसपास कहीं एफ आपको नजर आ रहा है? आप बोलोगे सर नहीं नजर आ रहा, इसलिए आपका ये वाला सेट सेटिस्फाई कर रहा है। बी और डी, देखो यहाँ पर बी है, बी के अपोजिट देखो डी है, तो एक साथ तो डी कहीं नजर नहीं आ रहा, इसलिए ये वाला सेट भी आपका सेटिस्फाई कर गया। ए के अपोजिट ई है, देखो यहाँ पर ई है लेकिन ए आसपास नजर नहीं आ रहा, यानी ये भी सेट आपका सेटिस्फाई कर गया, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही आंसर मार्क करते हो। ठीक है, सही ऑप्शन आपने चूज कैसे किया? ऑप्शंस को एलिमिनेट करके। ठीक है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आपने इसका आंसर दिया। तो चलिए आज की वीडियो को फिलहाल यहीं पर रखते हैं। आज की ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको इन वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज मेरे भाई सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, उसमें और भी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और 2 डाइस पर ही अभी क्वेश्चन चलेंगे आपके, क्योंकि अभी हमने पहला केस खत्म किया। जब 2 डाइस के ऊपर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, यानी डाइस की 2 फिगर देके आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, और जब सिर्फ एक नंबर ही कॉमन आपको देखने को मिलते हैं। अगले वीडियो में आपको अगेन 2 ही डाइस की फिगर में दूंगा, और उस पर आपसे मैं 2 कॉमन नंबर दिखाऊंगा कि जब आपको एग्जामिनर डाइस में 2 नंबर, एक नंबर की बजाय 2 नंबर कॉमन देता है तो आपने आंसर किस तरीके से देना है। ठीक है, तो इसी के साथ सभी मेरे भाइयों को, सभी मेरे साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत। आप अच्छे से सक्सेसफुल रहिए, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ईश्वर आपके साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।